अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेड टीवी। मैं हूं दादा लोहर। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो के हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो ने जोश में आकर एक सेंटेंस तो क्या बोल दिया है कि बिलावल साहब भुट्टो का एक टॉप ट्रेंड बन गया है। बिलावल भुट्टो ने कराची ता इस्लामाबाद जाते हुए जलसे में खिताब में एक सेंटेंस बोला है। उन्होंने सेंटेंस को थोड़ा, जाहिर सी बात है किसी की भी ज़बान फिसल सकती है, तो उन्होंने बोला है टांगें कांप रही हैं के बजाय कांपें टांग रही है। देखा जाए तो ये कोई मामूली सेंटेंस है, इसे कोई बड़ा सियासतदान भी बोल सकता है, तो इसमें जो है एक टॉप ट्रेंड बना दिया गया है, तो इसे नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखा गया कि सोशल सार्फिन से लेके तमाम जो है इतनी मतलब शख्सियात जो है सियासत से वाबस्ता हैं, उन्होंने भी इसको टॉप ट्रेंड बना दिया है। भाई ज़बान किसी की भी फिसल सकती है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हरीम शाह मैदान में आ गई। उन्होंने बिलावल भुट्टो को सपोर्ट किया और कहा कि कोई भी इतनी अच्छी सियासतदान उर्दू नहीं बोल सकता, ताकि क्योंकि बिलावल भुट्टो एक अच्छा नौजवान है, वो एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इस्लाम हमें इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि हम किसी भी पे उनके साथ उनकी तनकीद करें, क्योंकि इस्लाम में ये है ही नहीं। फिर हम कैसे इस्लामी मुल्क के हवाले से, रिपब्लिक कानून के हवाले से हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं। और इसके अलावा हरीम शाह का ये भी कहना था कि किसी को भी इतनी अच्छी उर्दू नहीं आ रही। अगर बिलावल भुट्टो आगे आ रहा है उस सियासी उस मैदान में, तो हमारी नेक ख्वाहिशात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हैं। और उनका एक ये भी पैगाम आया है सामने कि वो बिलावल भुट्टो से इज़हार मोहब्बत भी कर रही हैं और बिलावल भुट्टो को सपोर्ट भी कर रही हैं। और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर आज़म बनेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान का। अगर देखा जाए तो अगर बिलावल भुट्टो की उर्दू तो एक बहुत हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज होते हुए भी हमें नहीं लगता कि कोई भी इतनी अच्छी उर्दू बोल सकता है। हाँ, कि उसका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिक्स से हो या किसी से वाबस्तगी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी उर्दू इतनी ही अच्छी है। बिलावल भुट्टो को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको दाद देना चाहिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो अमेरिका में पढ़ा है, अमेरिका में बड़ा हुआ है। उनके पेरेंट्स ने उनसे उर्दू में तो बात नहीं की है ना, उनके पेरेंट्स ने उनसे इंग्लिश में बात की है और वो इंग्लिश मीडियम्स में पढ़ता है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो है हमें तो उनको बहुत दाद देना चाहिए कि वो सियासी फील्ड में आ रहा है आगे। और हमारी नेक ख्वाहिशात बिलावल भुट्टो के साथ हैं और हमें लगता है कि बिलावल भुट्टो अपकमिंग इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा, जैसे वो स्ट्रगल कर रहा है। उनकी स्ट्रगल नो डाउट एक लाजवाल जो है देखा जा रहा है कि बहुत रेयर है, और इसमें रिफ्लेक्शन आता है एक बेनज़ीर भुट्टो का, सम टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो हमें इसको, बल्कि हमें किसी को भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद किसी की बुराई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी बुराई कर रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये साबित होता है कि ये हम अपनी ही बुराई कर रहे हैं। तो भाई ये जो टॉप ट्रेंड बन गया है कि बिलावल भुट्टो के हवाले से जहाँ भी देखें, किसी न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, किसी भी ऐप में जाएं तो ये एक टॉप ट्रेंड बन गया है। लेकिन अगर ये देखा जाए पॉजिटिव वे में कि बिलावल भुट्टो ना तो वो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, ना वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और ना ही वो पाकिस्तान से उनका कोई बेसिक पहले था कोई रिलेशन, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो अमेरिका में भाई पढ़ा है, उसकी पूरी जो है नेशनलिटी वो यहाँ की नहीं है। फिर भी वो इतनी अच्छी स्ट्रगल कर रहा है और अपने जो है नाना का और अपने मदर का एक ख्वाब जो है वो पॉलिटिक्स में आना और आगे बढ़ना, तो ये एक बहुत दाद देने वाली बात है, ना कि उन पे जो है तनकीद की जाए। हाँ, उनकी उर्दू है, मुख्तलिफ है, उसका स्टाइल भी डिफरेंट है, लेकिन इतनी गई गुजरी भी नहीं है। तो हमें दरख्वास्त कर रही हूँ सबसे, और हरीम शाह का भी यही कहना है अपने ट्वीट में कि उसको जो है तनकीद का निशाना ना बना दिया जाए, बल्कि उसे जो है और ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो सिर्फ एक बिलावल भुट्टो ने ही सेंटेंस बोला है, बहुत सारे जो है पॉलिटिशियंस, अब अगर आप इमरान खान को देखें तो वो भी ऐसे ही बोलता है समटाइम। कोई भी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। हम बीइंग इस्लामिक सोसाइटी में रह के
بینگ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، تو مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی کسی کی ایک مسٹیک ہے تو اس کو ہم ٹاپ ٹرینڈ بنا کے جو ہے ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ جائیں تو ایک مستقل جو ہے ٹاپ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہماری نیک خواہشات بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں، اور جو معروف ٹک ٹاکر جو ہے حریم شاہ، انہوں نے بہت ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے. ایسے ہمیں اور بھی جو ہے پلیٹ فارمز پہ یہ آواز اٹھانی چاہیے اور اوروں کو بھی آگے آنا چاہیے، تاکہ یہ جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں ان کو زپ اپ دا ماؤتھ ہو جائے. ان کا جو ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے. اوکے، امید کرتے ہیں ناظرین کہ جو ہے ایسے جو ہے کسی کے زبان پھسلنے سے کسی کی ظاہر سی بات ہے وہ کہ جوش اور جذبے میں آ جاتا ہے. تو ضروری تو نہیں کہ کسی کا اگر جوش اور جذبے میں آ کے جو ہے وہ بول دیتا ہے تو وہ ریئل میں بھی ایسے بول سکتا ہے. نو، نیور ایور، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. دس از ناٹ پاسبل. ہم بھی اگر بولے تو سم ٹائم ہماری جو ہے زبان پھسل سکتی ہے. تو کیا ہم اس کو جو ہم سینٹنس بولیں گے اس کو ہم ٹاپ ٹرینڈ بنائیں گے اپنے لیے؟ اگر سوچیں آپ تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ ہم بلاول بھٹو کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم سب سے امید کر سکتے ہیں کہ پلیز اس ٹاپ ٹرینڈ کو اسٹاپ کر دیں. بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سویلائزیشن، بینگ اے مسلم، اور کیا کہہ سکتے ہیں. پھر ملیں گے کسی اپ کمنگ کسی اور ادر ٹاپک کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.